वाव जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि इसके बाद कोई भी अक्षर इसमें मिलाया नहीं जाता। इसलिए किसी शब्द के शुरू में अगर वाव पड़ रहा है तो कोई अक्षर इससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए अलग ही लिखा जाएगा, इसलिए इसका वही रूप रहेगा। जैसे वहाँ वाव, हे, अलिफ, नून गुन्ना, वाव। अब इसके बाद कोई अक्षर से मिलाया नहीं जाता, इसलिए हे और अलिफ अलग मिलाया जाए और नून गुन्ना वहाँ। अब वाव जब किसी अक्षर के बीच में पड़ता है तब इसका क्या रूप होगा? इसका रूप में ज्यादा चेंज इस वजह से नहीं होगा क्योंकि इससे कोई शब्द मिलाया नहीं जाता। अगर ये बीच में होगा तो शब्द के दो टुकड़े हो जाएंगे। जैसे कोना, का, वाव, नून, अलिफ, इसमें वाव बीच में पड़ रहा है, इसलिए एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। काफ और वाव, काफ वाव का वैसे ही रहेगा, को, नून और अलिफ ना, तो इसकी शेप जो है वो वैसी रहेगी, कोना। अब जब ये वाव किसी शब्द में आखिर में पड़ेगा तो भी इसकी शेप लगभग वही रहेगी। रुको, रे, का, वाव, रे, का, वाव, रुको, हे। हे जब किसी शब्द के शुरू में पड़ता है तो इसकी शेप क्या हो जाती है? इसकी शेप हो जाएगी, ये हो जाएगी। बाद वाला अक्षर ध्यान से जुड़ जाएगा। जैसे हम, हे और मी, हम, तो ये हो गया हे और मी, हे, मी, हम, हे, मी, हम। हे जब किसी शब्द में बीच में पड़ेगा तो इसकी शेप क्या हो जाएगी? तो इसकी शेप हो जाएगी तो बीच में जब ये पड़ेगा तो इसकी शेप ये हो जाएगी। पहले वाला अक्षर इधर जुड़ जाएगा, बाद वाला अक्षर इधर जुड़ जाएगा। जैसे कहाँ, का, हे, अलिफ, नून गुन्ना, कहाँ, का, हे, अलिफ और नून गुन्ना, कहाँ, का, हे, अलिफ, नून गुन्ना, कहाँ। हे जब किसी शब्द के आखिर में पड़ेगा तो इसका रूप क्या हो जाएगा? इसका रूप हो जाएगा ये। जैसे तय, के और हे। अब ते और हे के मिलेगा तो इसकी ये शेप गायब हो जाएगी, इसकी बिंदियां यहाँ आ जाएंगी, तो ये हो गया तय। कह, काफ और हे, काफ,
कह के का के के हिंदी में हम जिसे के लिखते हैं, के कहते हैं, उसे उर्दू में हम के लिखते हैं, इसीलिए काफ और हे से मिलकर बना ही के। दो चश्मी है कि शेप तो लगभग वही रहती है। जैसे शुरू में किसी उर्दू के किसी शब्द में हम शुरू में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम संयुक्त अक्षर बनाने के लिए करते हैं, जैसे भा, फा, था, छा। तो इसलिए कोई भी अक्षर इससे हम शुरू नहीं करते हैं। जब ये किसी शब्द के बीच में पड़ता है, जैसे खाना, का हे अलिफ नून अलिफ, काफ दो चश्मी है, अलिफ खा और नून अलिफ, खाना। जब ये किसी शब्द के आखिर में पड़ता है तो इसकी शेप करीब करीब यही रहती है, जैसे कुछ, काफ, चे और दो चश्मी है, हो गया काफ, चे और दो चश्मी है, कुछ, काफ, चे, दो चश्मी है, कुछ। हमजा, हमजा की शेप तो वही रहती है, छोटी ये और बड़ी ये। छोटी ये जैसे दीवार, दीवार, छोटी ये जब किसी शब्द के बीच में आता है तो इसकी शेप हो जाती है ये। अब दीवार, दीवारी दीदार, दीदार। इसकी शेप हो जाती है दी, ये हो गया दाल, ये दाल, अलिफ रे, दीदार। ये जब किसी शब्द के शुरू में आता है तभी इसकी कई शेप्स हो जाती हैं। जैसे अगर ये हे के साथ है तो हे तो ये हो गया, और ये इसके नीचे दो बिंदियां आ जाती हैं तो ये हो गया। वाव के साथ अगर ये कनेक्ट हुआ है तो इसकी शेप ये हो जाती है, नीचे दो बिंदियां ये और वाव। बड़ी ये की शेप भी शुरू में वैसे ही रहती है जैसे छोटी ये की रहती है, बीच में भी कोई
वैसी शेप रहती है। लास्ट में बी शेप इसकी जैसी है ऐसी रहती है, जैसे की काव प्लस छोटी काव और की के काव प्लस बड़ी काव और बड़ी के